हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो किसी रीज़न की वजह से हम लोग वीडियो प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको कल डिस्कशन किया था। तो 5 मार्च के सारी शिफ्ट हम कोशिश करते हैं आज के आज अपडेट कर दें, क्योंकि आज भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से 7 तक आपको थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस थे उनमें जो क्वेश्चंस मिले हैं, तो 86वां संविधान संशोधन पूछा गया था आपसे कि किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और हमने आपको ये पहले भी इन्फॉर्म किया था कि जो हमारा अधिनियम था किस ईयर जोड़ा गया था, 2002 था। क्या इस संशोधन के तहत आपका 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बोला गया था, जो पूरा नहीं हो पाया था। तो आपको जो आर्टिकल था 21A, उसमें ये मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था। पूरी डिटेल दी थी कि नहीं? जिसने पढ़ा होगा उसने तो कर लिया होगा, है ना? बहुत सा इजी सा क्वेश्चन आया था एकदम। नेक्स्ट आपसे आया था ल्यूकोसाइट्स का काम पूछा गया था कि क्या काम होता है। ल्यूकोसाइट्स, या जिसको आप बोलते हैं WBC, यानी कि वाइट जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। मेन काम इनका क्या होता है, जो शरीर की हमारी रक्षा प्रणाली होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, उसका पार्ट होता है। जितना भी इन्फेक्शंस होता है, डिसीजेस होते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। और क्या होता है, हमारे जो शरीर की जो भी थोड़ा सा मरम्मत का कार्य करता है। कुछ भी थोड़ा बहुत अगर लगता है उसको कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। आगे चलते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछा गया था आपसे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है आपका, इसका क्या एम था। एम हमने आपको कल बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। एक काम करो, टेलीग्राम पे फाइनल पीडीएफ के नाम से एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी मैंने, वहाँ पर रीड करो। वहाँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐड किया था उस पीडीएफ में। क्वेश्चन नहीं, जो एक्स्ट्रा एनोटेशन नोट करवाया था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट करवाए थे, उसमें चेक करना। एम भी करवाया था। इसका जो टेन्योर था वो आपका कितना था, 1956 से 1961। याद रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा साउंड आता है, डिस्टर्बेंस लगता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। क्लियर? तो आपका जो एम था वो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। एक क्वेश्चन और था कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था। तो उसका मॉडल लिख लो, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी फ़ोन पे, आप लिखो। महाल नोबिस मॉडल पे बेस्ड थी। पहली आपकी हेरोडोमर पे थी, दूसरी महाल नोबिस पे थी, तीसरी आपकी गाडगिल योजना कहलाई थी। ये भी हमने आपको मेंशन करवाया था फाइनल पीडीएफ में। जीडी की पीडीएफ प्रोवाइड की थी 4 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का, शायद हमने उसको सारी शिफ्ट कंप्लीट की थी। वहाँ पर एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप हुआ था, फुल फॉर्म ऑफ द HIV, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अ टाइप ऑफ वायरस, है ना? पता है? चलो, एक इन्फेक्टिव डिसीज़ है ये, एक आपका संक्रामक रोग है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था वो, शर्करा में अल्कोहल पर मिलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्मेंटेशन किण्वन कहलाती है। इसको आप फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, जो इस प्रक्रिया होती है, इसमें जो शर्करा के अणु होते हैं उनको यीस्ट और जीवाणु की मदद से एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, तबकि ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। इसके द्वारा आपके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो आपके हो जाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, पनीर हो गया, दही हो जाता है। इसके अलावा आपका जो अल्कोहलिक हैं, जैसे कि बियर हो गया, है ना आपका, इस तरह से आपके प्रोडक्ट्स जो है इसमें आ जाएंगे। हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपका एक और प्रोसेस है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग एक प्रोसेस है, देखो, एक तरह का एक कवक है, ठीक है, जो फल और सब्जियों की सतह पर लगता है। आपने ध्यान दिया होगा ना, मोल्डिंग। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। मोहन चरण झांसी क्या हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी पार्टी पूछी गई थी। तो बीजेपी से रिलेट करते हैं। तो देखो, डीप में पढ़ना है, यहाँ तक काम नहीं चल रहा है। केवल आपका क्या है, सीएम और पीएम याद करने से काम नहीं चल रहा है। किस विधानसभा से हैं, किस पार्टी से हैं, कितनी सीटों के साथ जीते, मतलब हर एक चीज़ आपका दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट, वेग का सूत्र पूछा था। वेलोसिटी फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। अगर आप कभी यूनिट पूछ ली जाती, पूछी नहीं गई थी, बट अगर पूछ लेता तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप ओपन कर दिया गया है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए डिस्कशन चैट ग्रुप सबके लिए ओपन किया गया है कुछ टाइम के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर आपसे काफ़ी पुराना क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तबले का आविष्कार किसने किया था। देखो, 13th सेंचुरी में हुआ था। आपके एक सूफी कवि थे और संगीतकार थे, आमिर खुसरो के द्वारा तबले का आविष्कार किया गया था। तो उन्होंने एक बोला जाता था पखावज, है ना, उसको 2 पार्ट्स में काट के उन्होंने बनाए। काफ़ी उस टाइम की कॉम्प्लेक्स संरचना बोली जाती थी उस टाइम की, है ना। आगे चलते, देखो, उसको एक चीज़ और लिखो, तबले का जो सबसे पहला जाने वाला नाम था उस शताब्दी में, जब 13वीं शताब्दी थी, तो उसको पुष्कर नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। कौन थे ये? 19वें और आखिरी मुगल सम्राट थे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 19, याद रहेगा। चलो, हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया, 21 सितंबर 1857 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थे विलियम हॉटसन, उनके सामने उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी के साथ आपका मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था 19वें राजा बहादुर शाह जफर के द्वारा। शास्त्रीय संगीत में सुरों की संख्या पूछी गई थी कि कितने स्वर होते हैं। टोटल आपके 7 काउंट होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ठीक है। सानिया था 8 नहीं होते, 7 होते हैं। जो बेस माना गया था, इन्हीं को आपका स्वरों का बेस माना गया था। जो आपके बेस स्वर हैं, ठीक है, वो आपके यही 7 रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। चलो, वैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया था? आपका पंजाब और हरियाणा। आपको ऑप्शन में क्या गिवन था? गो थ्रू द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो आपको ऑप्शन मिला होगा पंजाब मिला था। एक बार कंफर्म कर लेना। कब मनाया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब महीना मेंशन करो, अपनी लैंग्वेज में मेंशन करो। अप्रैल में 13 से 14 दोनों में से किसी एक दिन, ठीक है। होता किस लिए? इट इज़ अ मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब स्टेट। क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे। नेक्स्ट आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मार्लेश्वर यात्रा होती है, जो महाराष्ट्र में निकलती है। राज्यसभा में टोटल मेंबर पूछे गए थे, हमने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, 250। और क्या बोला था? 238 सदस्य जो हैं आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, जबकि आपके 12 सदस्य हैं। जो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन आपका आता है कि जो 250 सदस्यों में से राष्ट्रपति जो है आपके कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्लियर, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा की भंग की जा सकती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग से हटाया जा सकता है, जब आपके दोनों सदनों के द्वारा जो बहुमत है वो आपका 2/3 होगा, तो हटाया जा सकता है। आपकी महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। क्लियर। दो नदियों के बीच का क्षेत्र पहले भी बता चुके हैं, 2 आब कहलाता है, बताया था। आपको ये भी बताया था कि 2 + आब यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। 365 डेज की सीरीज में आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था। होता क्या है, 2 छोटी नदियाँ जब आपस में एक बड़ी नदी का रूप लेती ना, वो स्थान हमारा दोआब कहलाता है। देखा होगा 2 नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, ठीक है। COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 29 पूछा था हमने, यहाँ पर मेंशन नहीं करवाया था, यहाँ पर आपका मेंशन है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका आ जाएगा आपका फुल फॉर्म, हुआ था आपका बाकू में। बाकू कहाँ? अजरबैजान में हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछा गया था। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा हर तरह के समाज, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों को आपस में जोड़ के बनता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये जो भी है आपका वैश्विक सब कुछ आपस में ऐड ऑन होके बनेगा। एक ट्राइब आई थी, शोम्पेन जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाई जाती है। ये आपकी आई थी। अभी जाति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जनजाति समूह पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए इसको एक बार ध्यान कर लेना। देखो, शोम्पेन लोग होते क्या, ये विशेष रूप से कमज़ोर एक जनजातीय समूह आप बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उसमें इनकी संख्या भी कम है और ये आर्थिक और वैसे कमज़ोर भी हैं। चलो, आर्थिक सुधार नीति कल भी बोला था, पढ़ के जाना। आर्थिक सुधार नीति आपकी जो न्यू इकोनॉमिक प्लान है वो आपका आ रहा है 1991 से, कल भी बोला था। 2-3 तरह के क्वेश्चन कॉमन है। 1857 का रिवॉल्यूशन जो है आपका विद्रोह है, वो पूछा जा रहा है अक्सर, उससे क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहा है। 3 से लेके 4 क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति भी हमने आपको बोला था, और 5 ईयर प्लान, उसका टेन्योर, उसका मॉडल और उसका एम, जो एम रखा गया था, इतना तो प्रिपेयर होना चाहिए। इससे आपका कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिल रहा है हर एक शिफ्ट में मेरे ख्याल से। तो ये जो आपकी नई आर्थिक नीति थी, ये आपकी 1991 में इम्प्लीमेंट हुई थी। आपकी डेट थी 24 जुलाई। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू 1857 रेवोल्यूशन। देखो, 1857 रेवोल्यूशन आप पढ़ रहे हो, उसका आपको रीज़न जानना है। आपके आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे। किस बंदे ने कहाँ से आपका नेतृत्व किया था? जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से आपके तात्या टोपे जी थे, नाना साहेब थे। इस तरह से आपको ये याद करना है। इसके अलावा उस विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दबाया गया था, ये चीज़ें भी। झांसी से, ग्वालियर से, बिहार से,
ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली लिस्ट प्रिपेयर कर लो, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलेंगे और इससे बाहर नहीं आएगा। बस इतना ही आएगा कि किसके द्वारा किया गया था, कौन सेनापति था और किसके द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा आपका ये विद्रोह दबाया गया था। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे 1857 की क्रांति का। मुझे नहीं लगता, इतने शिफ्ट मैं करवा चुकी हूँ, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं मिला है। नेक्स्ट आपसे पुर्तगालीज का संबंध, जो पुर्तगालीज थे वो हमारे पहले यूरोपीय कहलाए थे। हो जाएगा। अच्छा ये देखो एक चीज़ और इसमें लिख लो कि आर्थिक सुधार नीति की जब आपसे बात हुई थी कि इसकी शुरुआत जो है तो वेंकट नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर? ये वाला नाम नोट कर लो कि किसके द्वारा इनका जो है आर्थिक सुधार का जनक, भारतीय आर्थिक सुधार का जनक किसको माना जाता है, तो वेंकट नरसिम्हा राव इज़ नोन एज इंडियन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन फादर। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो पुर्तगाल का संबंध जो आपको पहले यूरोपीय बोले जाते थे, आपके पुर्तगाल से रिलेटेड जो देश आ जाएंगे वो आ जाएंगे, भारत हो गया आपका, यूरोप हो गया, स्पेन, ये रिलेटेड है। पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था भारत में कब हुआ था, 15वीं शताब्दी के लास्ट में। याद रहेगा, नहीं तो नोट डाउन करो पेन कॉपी लेके। चलो, इसके अलावा आपका जो पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, वो भारत कब आए थे, इन 1498 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, पुर्तगालियों ने भारत में किसकी खेती की थी, तो तंबाकू की खेती की थी। किस धर्म का प्रसार किया था, तो कैथोलिक धर्म का उन्होंने प्रसार किया था। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे, जितना पॉसिबल क्वेश्चंस लगता है उतना हम बता दे रहे हैं। और एक चीज़ और इनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधा समुद्र मार्ग की खोज की थी। ये वाला पॉइंट है, नोट डाउन करो, अंडरलाइन करो, जो करना है करो, आपकी है। ठीक है, जो करना है करो जाके, ये लेकिन लाइन को याद रखना है। समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, ये आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और काफ़ी बार होता है। 21वां संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़ा गया था, क्या कोई भाषा जोड़ी गई थी, तो उसमें देखो पहले हमारी भाषाएं थी कितनी, मूल रूप से जो भाषाएं थी वो थी 14, उसके बाद कितनी ऐड की गई संशोधनों के द्वारा, 8 और। तो यहाँ पर 21वां पूछा है तो सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। भाषाएं हमारी किस पार्ट में है, 8वीं अनुसूची में, पहले भी बताया था, है ना। जब ये ऐड हुई तब आपकी 15 हो गई, इसके बाद टोटल आपकी 7 और ऐड हो गई, तो 14 से सीधा 22 हो गई, 8वां पार्ट याद रहेगा। चलो, नीति निर्देशक तत्व से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी मिल ही रहा है, कभी पार्ट पूछ रहा है, कभी आर्टिकल पूछ रहा है। पार्ट पूछेगा तो 4 हो जाएगा, आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 21 हो जाएगा। क्लियर? चलो बीपीएसपी, एक क्वेश्चन आपका मनरेगा से आया था। मनरेगा के बारे में हमने आपको बताया था, शुरुआत जो है आपकी 2 फरवरी 2006 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या रहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पारित कब हुआ था, 23 अगस्त 2005 बताया था। इसका स्टार्टिंग नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या था, 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड करना। 100 दिन की योजना है जो आपको काम प्रोवाइड करती है। कुछ राज्यों में इसको एक्सटेंड करके 150 डेज का किया गया था। जो इसकी स्पेशलिटी थी वो ये थी कि महिलाओं, जो इसमें कारीगर मजदूर थे उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी जो 1/3 थी, 1/3 आपकी महिलाएं रखनी थी। 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट होनी थी। ठीक है, जो ज़रूरी है वो दिहाड़ी मजदूर थे यहाँ पर। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, जो वो विभाग पूछा गया है कि जो आपका मनरेगा है वो वर्क इन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपकी ये योजना की देखरेख चली थी। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कि किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर रिट जारी करते हैं। तो हमने आपको ये चीज़ पहले बताई थी 365 डेज में कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी तो वो आपका आर्टिकल 32 के तहत आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तब उस पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन जब बात आएगी उच्च न्यायालय की तो वहाँ पर रिट के लिए आर्टिकल हो जाएगा चेंज। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 26। तो दोनों ही न्यायालय के लिए आपको रिट्स के आर्टिकल याद रखने। सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, 32, और उच्च न्यायालय के लिए जो आपका आर्टिकल आएगा वो आएगा 226। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से डैश कर लो। पीडीएफ अगर आपको विदाउट एनोटेशन चाहिए तो एक बार हमें कंफर्म कर दो, हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या तो फिर आप वेट करो, आफ्टर 7, 8 या 9 में हम अपने डेस्टिनेशन पे होंगे तो हम आपको वापस से इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। फुल फॉर्म आया था एम पॉक्स का, एम पॉक्स जिसको आप मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं, अ टाइप ऑफ वायरस। यहाँ पर लिखो टाइप ऑफ वायरस, हो जाएगा।
चलो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ पर भारत में ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत चली गई थी? कल भी आपको पढ़ाया था हमने, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत आपका ये जो हुआ था सरकार जो हमारा अधिनियम के तहत चली गई थी। ये आपका हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। इसके बाद क्या हुआ था और हमने क्या बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था, उसके शासन का अंत हो गया था, यानी कि भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी कंपनी आई थी, जॉब सीकर्स को सबसे ज़्यादा जॉब किसने दी, इस तरह का। अभी मुझे क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको इसलिए ओरली बोल के बता रही हूँ। कुछ एक जॉब मैक्सिमम जॉब हायर्स ऐसा कुछ हुआ था, तो शायद टीसीएस का नाम आया हुआ है। एक बार कंफर्म करूँ, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन को एग्जैक्टली फ्रेम नहीं किया है। जो क्वेश्चन पता नहीं वो मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ, अगर पता होता तो मैं आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर मेंशन कर देती। तो शायद यहाँ पर शायद से आपका टीसीएस आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली या जॉब क्रिएट करने वाली कुछ कंपनी है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। एक बार कंफर्म करो। एक आपका एक्टर अरुण गोविंद रामानंद सागर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कहाँ के सांसद हैं? मेरठ के सांसद हैं वो। झूम खेती से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, या फिर कहाँ किस नाम से जाना जाता है? देखो झूम खेती जो है पहले भी काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आंध्र प्रदेश में की जाने वाली खेती है, इसको आप गहन खेती के नाम से भी जानते हैं, या स्लैश एंड बर्न खेती है, स्थानांतरित खेती है, इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। ये खेती यहाँ तो जानी, बाकी अलग अलग राज्य में ये अलग अलग तरह से जानी जाती है। लाइक आपका राजस्थान में वालरा हो गई, और उड़ीसा में पामादाबी हो गई, आंध्र प्रदेश में पोदू भी बोलते हैं, पेंदा भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको बेवर बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग। लेकिन यहाँ पर झूम खेती आपको जो ऑप्शन में दिया है नाम, आप उसके थ्रू जाइएगा, देन गो थ्रू द ऑप्शन ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य, ये क्वेश्चन आपका आया नहीं था, आपका शास्त्रीय स्वर पूछा गया था, हमें पता नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया था, बाद में हमें पता पड़ा, अब लेकिन आ गया है। तो आपका शास्त्रीय नृत्य में हमने आपको 8 बताए थे, 6 ऐड हो गया है, चलो कोई नहीं। सबसे लास्ट में जो है, पहले कितने थे? 8, जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है वो लिख लो 6। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछेगा जो नवा है वो कौन सा ऐड ऑन हुआ है, तो आपका 6 ऐड ऑन हो गया है। क्लियर? चलो, वैसे हम आपको डांस फॉर्म भी करा चुके हैं, ये भी आपको फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगा, एसएससी जीडी वाली, तो वहाँ से कंफर्मेशन करो टेलीग्राम से। ठीक है? एक आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल 13 आया था। आर्टिकल 13 आपका डिस्क्राइब करता है मौलिक अधिकारों को या उनका हनन करने वाले जो कानून होते हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया आर्टिकल 13 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1907 में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में आपका जो है फ्लैग जो है फहराया था, उनका नाम डायरेक्टली पूछा गया था। तो मैडम कामा जी के द्वारा आपका ये हुआ था कब? 22 अगस्त को। यहाँ पर डेट मेंशन कर लो, याद रहे तो। ठीक है? इसके साथ ही ये बोलते हैं भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली पहली महिला बनी थी जब इन्होंने स्टटगार्ट में अपना ये झंडा फहराया था। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ वो फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन आया था। तो आपका एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय ए एट द फॉर्मूला इज v माइनस यू टोटल बाय टी। ठीक है? एक एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, t गिवन टाइम है, एंड a इज द एक्सीलरेशन। ऑलराइट, सारे इनोटेशन हमने आपको बता दिए हैं, इतना तो पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। चिल्का झील पूछी गई थी किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर गो थ्रू द ऑप्शन जाइए, यहाँ पर हमें पता नहीं है, दया नदी ऑप्शन में मिली थी, उड़ीसा में है, ये फ्रेम कर दे रही हूँ मैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन आप कंफर्म करो। देखो आप अगर कंफर्म नहीं करोगे तो चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाएंगी, हम तो मेंशन करा ही देंगे, लेकिन फिर आप बोलोगे ये ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिला था। इसलिए चिल्का जो है हमारी एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सेकेंड सबसे लैगून झील बोली जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। नोट डाउन कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो करो स्पीड वीडियो को, और नोट डाउन करना, क्योंकि हम नोट डाउन नहीं कर रहे अभी ना। एक क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉल्केनो इन अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आई थिंक बैरन आइसलैंड मिला है, वही एक आपका एक्टिव वॉल्केनो है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड इन ऑल इंडिया। ठीक है? कौन सा है? बैरन आइलैंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का अंत पूछा था, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ ना अभी, हाँ रिपीट हो गया है। फिर किस भारतीय अधिनियम के द्वारा भारत की शक्ति जो है वो ताज क्राउन शासन पूछ रहे हैं भैया जी। देखो क्राउन शासन के बारे में हमने आपको बताया था, आपका जो अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1858, उस समय आपकी क्राउन सत्ता हस्तांतरित हो गई थी, क्लियरली बताया था और लिखाया भी था। अब लिखा ना हो तो आपकी फॉल्ट है।
राज्यसभा में टोटल सदस्य, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 250 बार आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या आया है पता नहीं है, इसलिए टॉपिक मेंशन कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लो। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? गुप्त साम्राज्य सत्ता में नहीं था। जब हमारा संगम युग था उस समय जो शासन था वो आपका पल्लव वंश का था, नोट डाउन करो, पल्लव वंश का था, चेर वंश का था, चोल वंश का था। इसके अलावा आपका पांड्य राजवंश का शासन आपको मिलेगा। जो नहीं था वो था गुप्त राजवंश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं है ना। चलो, पल्लव वंश आपका शासन में नहीं था। आपके 3 आएंगे, 3 राजवंश आपके शासन में थे। यहाँ पर मैं छोटा छोटा सा मेंशन करने की कोशिश करती हूँ। चेर राजवंश शासन में था, चोल था और पांड्य राजवंश था। तो ये तीनों राजवंश आपको उस टाइम इनके साथ मिलेंगे। पांड्य हो जाएगा कंफर्म। डाउट लगे तो कमेंट करो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सामाजिक कल्याण निर्देश सिद्धांत किसके द्वारा आता है? देखो, ये जो हमारा कल्याण निर्देश सिद्धांत था ये बेस्ड ऑन था गांधीयन विचारधारा पर, जो गांधीवादी विचारधारा थी उस पर बेस्ड था। फिर आपका एक शक्ति अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आपका जो है किस देश के बीच हुआ था। तो ये हमने आपको युद्धाभ्यास की वीडियो पहले भी कराई थी। हालांकि बच्चे नए हैं, जो ऐड ऑन नहीं है उन्हें नहीं पता होगा, हम आपको करवा चुके थे स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, बट कोई बात नहीं है, फिर से देख लो। भारत और फ्रांस के बीच में आपका ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी। एक क्वेश्चन आपको मिला था, क्वेश्चन रिलेटेड टू भारत रत्न अवार्ड 2024 से रिलेटेड। एक्चुअल में क्या है, किसको मिला है, ऑप्शन कंफर्म नहीं है। सो यू गाइस गो थ्रू द ऑप्शन ओनली। ठीक है, चलो, अगर कंफर्म है तो कमेंट करके बता देना। एक आपका ग्रेट बात से मिला है, महान स्नानागार कहाँ पाया गया? आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाया गया था, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन आपका आया है। चलो, यहाँ पर हमारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन, जो करंट अफेयर सेक्शन थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 14 क्वेश्चन का रेशियो रह रहा है। करंट अफेयर ठीक है, सोर्सेज अगर आप कर सकते हो, देखो करंट अफेयर का सिलेबस बहुत वाइड है, पर डे का ऐसा है कि एक बुक पब्लिश हो सकती है। अगर रिवाइज कर सकते हो तो मंथली कर सकते हो। एक आइडिया मैंने भी नहीं लिया है कब तक का करंट अफेयर आ रहा है, बट अगर लास्ट 6 मंथ का आ रहा है तो आपको जो सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाएंगे, कम सबसे कुछ बोलते हैं ना एकदम छटे छटाए हुए, वो अड्डा 247 से आप ले सकते हो। वहाँ पर जो उनकी PDF रहती है, मैंने अक्सर नोटिस किया है, कम से कम बैंकिंग एग्जाम का तो देखो मैं बता सकती हूँ, आपका थोड़ा SSC का करंट अफेयर कैसा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना पूछ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो आपका 30 में से रेशियो मान के चलो 20 to 21 क्वेश्चन आपका सीधा सीधा वहाँ से मिल जाता है। वो कैप्सूल्स टाइप की इशूट करते हैं। करंट अफेयर पॉइंट वाइज रहता है, सारे अपॉइंटमेंट एक तरफ, सारे ऑब्चुरीज एक तरफ, सारे डिफेंस एक तरफ, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आराम रहता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। अगर बताएंगे तो मंथली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक बार इन्फॉर्म करना, और PDF अगर बिना एनोटेशन के चाहिए तो भी इन्फॉर्म करना है। ठीक है, चैट ग्रुप ओपन कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, रूरल एरिया में है तो थोड़ा सा वीडियोस टाइम अपलोड नहीं हो रहा है सही टाइम पे, इसलिए। तो कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आके आप अपनी बात रख सकते हैं, पढ़ाई रिलेटेड बात। ठीक है, चलो, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 भी हम जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा वी हैव सम फेसिंग सम नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है ना। चलिए।